हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसो क्लासेज पर। आज के इस वीडियो में फिर से हम त्रिभुज के पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं और त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव जिसमें से एक वीडियो हम करा चुके हैं, जिसमें 20 सवाल करा चुके हैं और आज के इस वीडियो में 21 नंबर सवाल से हम आगे बढ़ेंगे और ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव सब सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए पीछे से सवाल जितने भी है वो सारे ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी इसका बेजोड़ तरीके से तैयारी करें और सभी को अपने साथ जोड़ें और ताकि वो लोग भी अपने सीख सके और आगे परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका राहुल जैक और स्वागत करता हूं आपका। कह रहा है 21 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की आधार बी हो और भुजाएं बराबर जो है, भुजाएं बराबर, देखिए समद्विबाहु मतलब कि दो गो भुजा बराबर होगा, ए बी सी। ये तो ए बी सी हम मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू आर भी मान सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी भुजाएं जो बराबर है वो क्या है, यानी मान लीजिए कि ए बी और ए सी बराबर है तो ये दोनों क्या है, ए है, तो आधार क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ये है दिया गया है, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये सूत्र है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है b/4 गुणे √4 गुणे भुजाओं जो मतलब बराबर भुजाओं का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। b/4 यानी b/4 यहाँ पे दिया गया है, बटन लगा दिया है, इंटू √4 गुणे बराबर भुजाओं का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का, हालांकि इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। और ये ए नंबर जो ऑप्शन दिया है √3 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको अगर हमको सिद्ध करना होगा तो सिद्ध भी कर सकते हैं। इसका मान लीजिए कि यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लंब डाल देंगे और इसको सर्वांग दिखाकर इसको नाम दे देंगे ए डी। ठीक है, और इसको सर्वांग दिखाकर हम लोग निकाल सकते हैं हालांकि। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो चलते हैं हम, चले आगे चलते हैं। सवाल नंबर क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक समकोण, 22 नंबर सवाल कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु फिर दिया है समद्विबाहु, बात ध्यान रखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सी बराबर 90 डिग्री, सी बराबर 90 डिग्री, ये बना लेते हैं, सी बराबर 90 डिग्री, सी यहाँ पे है 90 डिग्री के पास, ए और बी कहाँ है कोई पता नहीं है, ए बी लिख दीजिए। समद्विबाहु कहने का मतलब क्या है, अच्छा कोण जो 90 डिग्री के सामने, ये तो बड़ी भुजा है, ये कभी किसी के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कहने का अर्थ है कुल मिला जुला के कि बी सी और ए सी ही बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ए बी की लंबाई होगी, ए बी बराबर पूछ रहा है, यानी कोण बराबर पूछ रहा है, तो कोण बराबर होता है, कोण बराबर क्या सूत्र होता है हो, पाइथागोरस प्रमेय से, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ है कि √अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिख नहीं रहा होगा, तो AC स्क्वायर आप प्लस BC के जगह पे भी क्या रख देते हैं, AC, क्योंकि दिया है बराबर है, तो 2 गुना AC स्क्वायर हो गया हो, √अंडर 2 AC स्क्वायर। अच्छा, AC अपने ऊपर स्क्वायर लिया है तो रूट कटा सकता है, 2 नहीं कटा सकता है, यानी कि 2 तो फंस गया रूट में, लेकिन AC कटा लिया अपना स्क्वायर, यानी कि √2 AC इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और ज़्यादा हार्ड सवाल तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। √2 AC कहाँ दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ABC में D समांतर BC है, तो ABC पहले ड्रॉ करते हैं, ABC DE समांतर BC, BC के समांतर है एक DE रेखा। ठीक है, और कह रहा है कि AD/BD बराबर 5/3 है, AD/BD बराबर 5/3, यानी कि कहने का अर्थ है कि 5 ये है और 3 ये है, BD, AD/BD बराबर 5/3 है। तो पूछ रहा है AE/AC, AE/AC पूछ रहा है, AE/ पूरा पूछ रहा है ना जी। तो क्या करेंगे हम, थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से हम लोग ये कह सकते हैं कि AD/BD बराबर होगा AE/EC, EC बराबर होगा ना जी, इतना एक बराबर एक इसका बराबर इसका होता है, थेल्स प्रमेय कहता है। हम लोग को तो AC निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो AC निकालना है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए AD/BD बराबर कितना दिया है, 5/3। अब इधर हम लोग को क्या AE/AC, यही ऊपर ठीक है, इसको हमको बदलना है, नीचे वाले को बदलना है ना जी, तो नीचे वाले को बदल लिया जाए, AE ऊपर ठीक है, AE/ में नीचे वाले को हम लोग AC करना है। तो AC करने के लिए देखिए, तो AC में से क्या घटाया जाए, वो EC AE घटा के आ रहा है,
ए माइनस ए ही घटा के आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए तो ये हो जाएगा, तिरछा तिरछी अगर गुणा करा देंगे हम तो हो जाएगा 5 इंटू ए सी माइनस ए ई बराबर हो जाएगा 3AE ना जी, 3AE। तो हम लोगों को तो AC बटा AE खोजना है, AC बटा AE। तो ये इसको गुणा करा देते हैं, 5AC माइनस 5AE बराबर 3AE। और ये AE को उधर भेज देते हैं, 5AE हो जाएगा 5AC बराबर हो जाएगा 3 5 3 8 8AE। अब AC AE को क्या कर देते हैं हम, इधर इसको बुला देते हैं और इधर इसको भेज देते हैं 5 वाले को, यानी कि AC बटा AE बराबर हो जाएगा 8 बटा 8 के बटा में हो जाएगा 5 ना जी। हमको क्या पूछ रहा था, AE बटा AC पूछ रहा था ना, AE बटा AC, हम AC बटा E, तो AE बटा AC निकालना है तो इसको उलट देंगे, AE बटा AC निकालना है तो उलट देंगे, यानी कि 5 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग प्रकार से हो गया, लेकिन इसको हम शॉर्ट प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए जैसे शॉर्ट तरीका है ABC और DE, तो इसमें AD बटा BD 5 बटा 3 दिया ना, AD बटा BD 5 और 3 दिया है ना, 5 ये दिया है 5 बटा 3, इसके बराबर होता है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना थेल्स पर में से, यानी कि 5 बटा 3 ये भी है। कितना पूछ रहा है, AE बटा AC पूछ रहा है, यानी कि AE हो जाएगा AE बटा में AC, तो AE हो जाएगा 5, AC में 5 और 3 दोनों जगह, यानी कि 5 बटा 8। ऑप्शन नंबर C इसका सही है। ठीक है, तो ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि दी गई त्रिभुज की आकृति में आप देख ही रहे हैं, D समांतर है BC का, तो x का मान वही फिर थेल्स पर में वाला लगाना है, यानी x बटा 16 बराबर 34 बटा में 17 थेल्स पर में, यानी कि इसको अगर हम गुणा करें तो 17 तिरछा तिरछी 17x बराबर 34 गुणे 16 रहने देते हैं, अभी कटाने काम आएगा। 17 इधर से इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 17 दूनी 34, 16 में 2 से गुणा होगा 32। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि चित्र में आपको दिख रहा होगा कि BC समांतर है, ये समांतर है इसके D के, AD बटा AB, AD बटा में पूरा AB किसके बराबर होगा, AE बटा पूरा के बराबर होगा। ये तो कोई डाउट नहीं है ना जी, छोटा वाला बड़ा के बराबर इधर अगर है तो उधर भी होगा, थेल्स परिमेय का ये उप परिमेय कहता है। ठीक है, तो AD किसके अनुपात में होगा, AE पूछ रहा है अनुपात x बराबर AC के अनुपात में होगा। C नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DF में, ABC और DF दो को बनाना पड़ेगा ना हो, तो ABC थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, ABC और DEF, ठीक है, ABC और DEF दो त्रिभुज हो गए, जिसमें AB बटा DE, AB बटा में DE बटा है BC बटा में EF, जो हम टिक लगा रहे हैं। तो ये दोनों के समरूप होने के लिए और क्या चाहिए, तो और देखिए दो गो भुजाएं समानुपाती है, एक कोण अगर बराबर इसमें से कोई हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज समरूप हैं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये समरूप हो जाएंगे। कब, जब इसके कोण बराबर होंगे तब, संगत कोण। तो हो जाएगा A बराबर D, इसका अगर हो जाए तो ये सही हो। तो चलते हैं आगे। देखिए इसका मतलब B नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं, कह रहा है 27 नंबर सवाल। कह रहा है कि ABC में D समांतर BC है, ABC में DE समांतर है BC, ABC में DE समांतर है BC का। एक ही फिगर बार बार आ रहा है। ये दिया है AD बटा BD बराबर 3/5 और AE का मान दिया है 1.8, AC का मान पूछ रहा है। फिर वही बात, इसको क्या कर दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा ना जी, इसको निकाल लिया जाएगा। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है ना, यानी कि AD बटा BD बराबर होता है AE बटा में EC, CE, इसी या सी, यानी कहने का मतलब है कि 3/5 बराबर होगा AE का मान 1.8
बटा में इसी का मान कुछ नहीं है, इसी का मान इसी रहने दिया जाता है ना जी। इसी बराबर निकाल लेंगे हम, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 3 इसी बराबर हो जाएगा, इसमें अगर गुणा करेंगे तो 18 पच्चे 90, 9.0, 90 एक दशमलव भी तो लगाना है, यानी कि इसी बराबर हो जाएगा 9/3, तितिरी के 9, इसी बराबर 3 आ गया। कितना पूछ रहा है, एसी का मान पूछ रहा है, यानी कि 3 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 1.8, ये तो 3 1 4.8, 4.8 पूरा एसी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऐसे सवाल इसको क्या करना है, बनाना है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पे, आगे सवाल क्या कर रहा है देखते हैं। कितना नंबर सवाल चलते हैं बाबू, चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल क्या करे, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात 1:2 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये पहले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि 1:4। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी लंब बी सी है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है कि ये है ए बी सी, एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक लंब है ए डी से, एक लंब है ए डी जो बी सी पर है, तो ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, ए बी और ए डी स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हमको ये, तो मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो इस सब का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम एक भुजा इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स 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 है। ठीक है, ये भुजाएं कितनी है, एक्स 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 है। समबाहु त्रिभुज है तो मानना पड़ेगा। अब देखिए एक बात बताते हैं, समबाहु त्रिभुज के किसी भी कोण से डाला गया किसी भुजा पर लंब उसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर BD की बात करें तो BD क्या हो जाएगा, BD का अगर बात करें तो BD हो जाएगा आधा, x का आधा और x का आधा, यानी x/2 इधर भी हो गया, x/2 इधर भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया। अब एक त्रिभुज में हम चल के AD बराबर निकाल लेते हैं, किसी भी एक त्रिभुज में चल देते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं और इधर हम हल करते हैं। ठीक है, AD बराबर पहले निकालते हैं तब निकालते हैं। देखिए तो AD बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सभी। AD बराबर हो जाएगा, AD क्या है, एक किसी भी इस त्रिभुज में मान लीजिए चलते हैं इधर वाले, AD लंब है, तो लंब निकालने के लिए रूट अंडर कोण में से घटाना पड़ता है। यानी कोण क्या है, x है, AC है, x स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि x/2 का स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, एक बस x/2 के स्क्वायर। अब इसको अगर हम कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस इसका अगर पावर करें तो x स्क्वायर ऊपर भी बटा में 2 दूनी के 4। इसका अगर हल कर दें हम तो हल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये तो अगर बाटा पर का जोड़ होगा ना जी, 4 का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर। ये इसका अगर हल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 3x स्क्वायर बटा में 4, 3x स्क्वायर बटा में 4। अब इसको अगर हम निकालते हैं अगर कोष्ट में से, तो 2 तो निकल जा रहा है, यानी इतना हो जा रहा है। देखिए तो एक्स स्क्वायर भी कटा लेगा, √3 केवल फंस रहा है, x भी निकल जा रहा है, ये भी निकल जा रहा है, √3x बटा में 2 कितना बराबर, AD बराबर। अब AD का मान अब हम जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। क्या पूछ रहा है भाई, यानी AB स्क्वायर बटा में AD स्क्वायर पूछ रहा है, तो AB का मान कितना है, x स्क्वायर, AB का मान x है, हम माने हैं अपने से। ठीक है, तो AB का मान तो x माने हैं और AD का मान तो हम लोग का दिया हुआ है इधर, √3x/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है हम लोगों का यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देते हैं। देखिए क्या हो जाता है, x स्क्वायर बटा में √3 का स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगा और x स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा।
अब लंगड़ी भिन्न है ये, जब ये जाएगा गुणा में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा 4/3x²। ठीक है, जब गुणा में है तो इसको कटाया जा सकता है, यानी कि इससे इसके ख़त्म हो गया। ये बचा कितना 4/3, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन है। ठीक है, 4/3 इसका ऑप्शन बी इसका सही है। 4/3 इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए चलते हैं अब आगे, सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि यदि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है, तो A बराबर इतना, तो ये दोनों त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, ABC और PQR, ABC और PQR दो त्रिभुज दे दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है थोड़ा देखिए। कह रहा है कि A बराबर 47, A बराबर 47, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत है, 47, और Q बराबर 73, Q बराबर 73, और C का मान पूछ रहा है। अच्छा, A बराबर Q बराबर समरूप है, तो इसका संगहतिया क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण, यानी कि A का संगहतिया क्या है, P है, यानी कि PO हो गया 47 आपका, हो गया कि नहीं हो गया। यानी अगर Q है यहाँ पे तो Q का संगहतिया क्या है, B है, यानी B हो गया 73 आपका, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये समरूप दे रखा है। यानी अगर इस त्रिभुज में अगर बात करें तो दो कोण हम लोगों को प्राप्त हो गया, तीसरा कोण C पूछ रहा है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री, तो तीसरा निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे, यानी कि कोण C बराबर 180 में से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 73 + 47, जो कि जोड़ के आपको कितना आ रहा है दिखा देते हैं। 180 - 7 3 10, 10 के 0 1, 7 4 11, 1 12, 120, तो 180 में से 120 क्या 60 डिग्री आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, तो चलिए इसे यहीं तक रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और ऐसे ही आप सभी मेहनत करते रहिए और लगे रहिए।